तो बच्चों आप सभी को दीपावली का होमवर्क मिल गया ना? यस सर। हाँ, तो आज से 2 दिन बाद दीपावली है, सबको पता है ना? यस सर। हाँ, तो बच्चों पटाखे चलाते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं हाथ ना जला लो, आपके भविष्य का सवाल है। और जब भी पटाखा चलाओ तो कोई बड़ा बुजुर्ग आपके साथ होना चाहिए। तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, माता पिता का सम्मान करना है, और इन छुट्टियों में मस्ती में मत खोए रहना। आपको अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों आपके भविष्य का सवाल है और आप इस देश के चमकते सितारे हो, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो इसी के साथ आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज से आपकी छुट्टियां स्टार्ट है, तो छुट्टी। अरे आराम से आराम से आराम से। अरे अब की बार तेरे पापा दीपावली पर क्या लेके आएंगे? पता नहीं, घर पे जाके पूछूंगा अब्बू से। वैसे निशु, इस बार तेरे अब्बू दीपावली में तेरे लिए क्या ला के देंगे? मुझे तो मेरे पापा हमेशा की तरह नए नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे ला के देंगे। मैं भी इस बार नए कपड़े पहनूंगा और पटाखे जलाऊंगा। अच्छा, फिर तो अपने मिलकर पटाखे जलाएंगे। ठीक है। अरे आरिफ, आज तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? अब्बू, हमें स्कूल की तरफ से दीपावली की छुट्टियां मिली है, वो भी पूरे 7 दिन की। अरे तूने उस मास्टर को बोला नहीं कि जब हम दीपावली मनाते ही नहीं है तो हमें छुट्टी किस बात की? ये हिंदुस्तानी हुकूमत भी पता नहीं क्या चाहती है, हर तीसरे दिन छुट्टियां पे छुट्टियां कर रखी है। बच्चों की तालीम से इनको कोई मतलब ही नहीं है। अरे क्या हो गया आरिफ के अब्बू? अरे होना क्या था, इन स्कूल वालों को मालूम नहीं है कि हम दीपावली मनाते नहीं है, तो हमारे बच्चों की छुट्टियां क्यों? जो दिवाली मनाते हैं उनके बच्चों को छुट्टियां दो, हमारी तालीम बिना मतलब की खराब हो रही है। अब्बू, त्योहार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों की खुशियां अलग अलग नहीं हो सकती। देख रही हो बेगम, इस स्कूल की तालीम का नतीजा। मैंने आपको बोला था कि इसका दाखिला मदरसे में दिलवा देते हैं, क्या ये मदरसे वाली तालीम स्कूल में ले पाएगा? आरिफ, तुझे मालूम होना चाहिए कि वो सब हिंदू है और तू एक मुसलमान है। मुसलमान अजी क्यों धमका रहे हो? अभी तो ये बच्चा है, बड़ा होगा तब सब समझ आ जाएगा। अम्मी, मैं भी कल अब्बू के साथ बाजार जाऊंगा। किस लिए बेटा? मुझे भी कल दीपावली के लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे लेके आने हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी बात तेरे भेजे में क्यों नहीं बैठ रही? ये त्योहार हमारा नहीं है। नहीं, मुझे पटाखे चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, बाकी सब खुशियाँ बनाए, मैं क्यों पीछे रहूं? बस, अगर एक लफ्ज भी आगे बोला तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। सुन रही है बेगम, समझा लो अपने शहजादे को, अगर आइंदा किसी हिंदू के साथ ये मेरे को दिख भी गया तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और सुनो तुम भी ध्यान से, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और तुम्हारा भाई आने वाला है, उसके आने से पहले पहले मैं आ जाऊंगा। और इस हरामखोर का ध्यान रखना, ये बाहर ना जाए। ये क्या हो रहा है? तेरे को मैं बोल के गया था कि तेरे को पटाखे नहीं चलाने, कहां से लाए तुम? मुझे तो ये पटाखे निशु के अब्बू ने दिए थे। आज मैं देखता हूं इस हिंदू को। तो कबीर, ओ कबीर, बाहर आ। क्या हुआ इरफान भाई, क्यों आग बबूला हो रहे हो? ये बेहुदा चीजें देकर हमारे बच्चे को क्यों बहला फुसला रहा है? तुझे 20 बार बोला है कि हमारे साथ ऐसे ताल्लुकात मत रख जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। अरे इरफान भाई, छोटा बच्चा ही तो है, ये निशु के साथ पढ़ता है। जब निशु पटाखे चला रही थी तो ये मायूस बैठा उसको देख रहा था, तो मेरे से देखा नहीं गया, तो मैंने भी 2-4 पटाखे इसको दे दिए। तो इसमें कहाँ धर्म भ्रष्ट हो रहा है? मत समझा धर्म क्या होता है। अगर ये बात मैंने मुस्लिम संगठन को बता दी तो तेरा सारा मोहल्ला शमशान में तब्दील हो जाएगा। और ये मेरी आखिरी हिदायत समझ, आखिरी। शमशान बनाना और किसी को जीवनदान देना हम सब के बस की बात नहीं इरफान भाई। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता तब तक कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तू बाल बांके की बात कर रहा है? अगर मैं मेरी औकात पे आ गया ना तो ये बाल एक नहीं बचेगा तेरा। शुक्र मना मैंने अभी तक हथियार नहीं उठाया। तो हमने कौन सी चूड़ियां पहन रखी है? कुछ बोला नहीं तो सर पे बैठा जा रहा है। बहुत ज्यादा हो गई तेरी ये। जा जा ले आ तेरा हथियार, मेरे तो हाथ ही मेरी तलवार हैं। ज्यादा बोला ना तो
यहीं दफन कर दूंगा। तेरी ऐसी औकात! क्या 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 है? क्या करेगा? तू करेगा क्या? तू क्या करेगा? मम्मी मामा आ गए, मामा आ गए। तेरी ये औकात, तू मेरे गले में हाथ डाल रहा है। मैं तेरे को जमीन में गाड़ दूंगा। तू कैसे गाड़ देगा? अरे इरफान भाई क्या हुआ, क्यों झगड़ रहे हो? अरे भाई साहब आप मेरा तो भाई साहब यहाँ पर घर है, लेकिन आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अरे भाई साहब इरफान भाई मेरे बहनोई हैं और मैं इनका साला। लेकिन वो सब छोड़ो, आप झगड़ क्यों रहे थे? अरे भाई साहब क्या बताएं, इरफान भाई का जो लड़का है आपका जैसे कि भांजा हुआ, तो मेरी बच्ची को क्या है ये पटाखे चलाते हुए बड़ी निराशा भाव से देख रहा था, तो मेरे से ये देखा नहीं गया, मैंने 2-4 पटाखे उसको दे दिए। तो भाई साहब तो मरने मारने पर उतारू हो गए, अब आप ही इन्हें समझाओ। इरफान मियाँ ये झगड़े करना अच्छी बात नहीं। असलम भाई पहले तो मेरे को ये बता कि तू कैसे जानता है इसको? मैं इनको क्यों नहीं जानता, मैं तो इनको पिछले 6 महीने से जानता हूँ। आपको तो याद होगा 6 महीने पहले मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं आधी रात बीच सड़क पड़ा रहा, किसी ने मेरी मदद नहीं की। वो तो भला हो इन भाई साहब का, जो ये आए मुझे अपनी गाड़ी में लेटाया और हॉस्पिटल पहुँचाया। मैं तो बेहोश हो गया था, लेकिन मुझे डॉक्टरों ने बताया कि ये भाई साहब हैं जिन्होंने खून देकर मेरी जान बचाई है। और इतना ही नहीं, जब मुझे होश आया तो ये 2 दफ़ा मुझसे स्पेशल मिलने भी आए हॉस्पिटल में। अब बताइए मैं इनका एहसान ज़िंदगी भर कैसे भूल सकता हूँ? असलम मुझे मालूम नहीं था कि कबीर भाई इतने सज्जन व्यक्ति है। मैं तो इन्हें सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की नज़र से देख रहा था। नहीं इरफान भाई, गलती इसमें आपकी नहीं, गलती हम सब लोगों की है। हमने अपने आप को जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी के दलदल में इतना धकेल दिया है, हमें आभास ही नहीं कि हम एक इंसान हैं। हमारे रंग अलग अलग हो सकते हैं इरफान भाई, लेकिन जो रगों में खून दौड़ रहा है उसका रंग एक जैसा है। सही कहा भाई साहब आपने। हम लोग कुछ लोगों के बहकावे में आके एक दूसरे के ही दुश्मन बन बैठे हैं। सिवाय ईर्ष्या और लड़ाई के हमें कुछ दिखाई नहीं देता। कबीर भाई आज तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन आज मैं एक वादा करता हूँ, आगे से जो भी त्यौहार होगा, चाहे ईद हो, दीपावली हो या होली हो, हम सब मिलकर मनाएंगे। जरूर भाई साहब, अगर आपके जैसी भाई साहब सोच हो गई ना, तो बार्स को कोई भी खंडित नहीं कर सकता। भाईचारा जिंदाबाद। ये हुई ना बात। पटाखे लाओ, हम सब पटाखे उड़ाएंगे। ला बेटा, सबकी है। हम सब मिलकर पटाखे बजाएंगे आज। बिल्कुल भाई साहब। अरे दे यार, ये लीजिए भाई साहब।